प्रेजेंट के चारों भाग समाप्त हो चुके हैं। चारों भाग में मैं कहूँ तो मात्र 3 भागों की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। यदि सिर्फ आप टेंसों को सीखना चाहते हैं तो टेंस का एक अलग से वीडियो अपलोड है जिसमें आप सारी चीज़ें उनके बारे में सीख सकते हैं, लेकिन जो टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बननी है उनको हमने इंक्लूड नहीं किया है इसमें। अब पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनती है तो मैं इसको आपको बता देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। हिंदी वाक्यों की पहचान आपको मालूम होगी, इंग्लिश वाक्यों की पहचान आप और सुन लीजिए। इंग्लिश वाक्य में अगर पहचान करना है तो ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्यों में सहायक क्रिया न दी हो, यदि वाक्यों में सहायक क्रिया न दी हो तो वह वाक्य 2 टेंसों का हो सकता है, या तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा और या तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि सहायक क्रिया ना दी हो तो टेंस जो वाक्य होगा वो 2 टेंसों का हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तब होगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, लेकिन वर्ब की यदि सेकेंड फॉर्म दिया गया है तो वह आपका किसका हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का ये वाक्य हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट के बाद में एक पहचान तो आपको मिल गई कि यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी गई हो, मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म दी गई हो, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। या फिर दूसरी पहचान क्या है, या फिर डिड दिया होगा तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो यदि आपको डिड मिल जाए या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। अब हम वाक्यों की पैसिव वॉइस जो बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय डिड को या वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम बदल देंगे वाज या वेयर में। एक वचन मिल होगा करता तो हम वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन होगा तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। इसके साथ में अगला नियम आपको मालूम ही है कि पैसिव वॉइस कोई भी हो लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो इसलिए ये चीज़ आपको मालूम होगी। अब चलते हैं वाक्य की तरफ और देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है और आपको फटाफट बताते भी हैं। पहला लिखा है सालू रिपेयर्ड द कार। तो देखिए इसमें कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, तो जब कोई भी सहायक क्रिया नहीं है तो आपको पता चल गया कि हमारे पास 2 विकल्प मिलते हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक पास्ट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट में आप भी जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि ईडी दिया गया है। तो ईडी जहाँ लगा हो तो 99% वो आपकी सेकेंड फॉर्म ही होती है, या थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। थर्ड फॉर्म का यहाँ कोई रूप नहीं है, क्योंकि थर्ड फॉर्म होती तो यहाँ पर हेड लगा होता, तो हेड है नहीं है, तो ये हमारी सेकेंड फॉर्म होगी। जब सेकेंड फॉर्म में होगी तो हम इसको चेंज कर देंगे तो वाज वेयर में, तो ये बन जाएगा द कार वाज रिपेयर्ड बाई सालू, क्योंकि द कार इसका कर्म है। तो द कार ये है एक वचन, तो वाज रिपेयर्ड बाई सालू। अगला है ही रोट ए लेटर। ही रोट ए लेटर, तो आपको भी पता है कि राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकेंड फॉर्म होती है, तो ये पक्का पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो ए लेटर वाज रिटन बाई हिम, ए लेटर आपका कर्म था तो ये बन गया कर्ता, एक वचन इसलिए वाज सहायक क्रिया हो गई। रोट की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है लेकिन थर्ड फॉर्म रिटन होती है, तो ए लेटर वाज रिटन बाई हिम। तीसरा वाक्य देखिए, दे न्यू इट, तो ये हो जाएगा इट वाज नोन बाई देम। ठीक है, तो यहाँ पर बाई होना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इट वाज नोन बाई देम। अगला ही लव्ड हिज फ्रेंड्स वेरी मच, ही लव्ड हिज फ्रेंड्स वेरी मच। ही लव्ड आपको पता है कि लव से फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन ईडी जुड़ गया तो ये पक्का ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। तो इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, हिज फ्रेंड्स भी दिया गया है, वेरी मच भी दिया गया है, तो हम वेरी मच नहीं लेंगे, हम लेंगे हिज फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपका बहुवचन हो गया, तो वेयर लव्ड वेरी मच बाई हिम। अगला है ही संग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग वाज संग बाई हर। यहाँ पर संग में ANG होगा, वहाँ पर UNG होगा, संग बाई हर। तो ये आपके बने बनाए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप आसानी से बता भी सकते हैं। इसमें 20 वाक्य हैं, जिसमें से हम 20 में 20 वाक्य क्लियर करेंगे, लेकिन आपसे भी कहेंगे कि आप साथ ही साथ बनाते चलिए, चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी आपकी भी। पहला वाक्य है आपका सी संग ए सॉन्ग,
ए सॉन्ग यहाँ पे आपका कर्म है तो ये बन जाएगा कर्ता, तो बनेगा आपका ए सॉन्ग वाज संग बाय हर। दूसरा है आपका वी स्टॉप्ड द बस, यहाँ पे द बस आपका कर्म है तो कर्ता बनेगा, तो द बस वाज स्टॉप्ड बाय अस। तीसरा है आपका ए थीफ स्टोल माई कार, ए थीफ स्टोल माई कार, तो माई कार यहाँ पे कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा, तो माई कार वाज स्टोलन बाय अ थीफ। अगला है दे वन द प्राइस, द प्राइस यहाँ पे कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा, तो द प्राइस एक वचन है तो वाज हो जाएगा, तो द प्राइस वाज वन WON वन बाय देम। अगला है आई टोल्ड देम, आई टोल्ड देम, तो दे वेयर टोल्ड बाय मी, दे वेयर टोल्ड बाय मी। अगला है विनीता हिट मी, तो मी का हो जाएगा आई, आई वाज हिट बाय विनीता, आई वाज हिट बाय विनीता। अगला है दे हेल्प्ड यू, दे हेल्प्ड यू, 7वां नंबर है यू वेयर हेल्प्ड बाय देम। अगला है दे मेड दियर बेड्स, उन्होंने उसके बेड्स बनाए, तो दियर बेड्स ये आपका कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा, तो दियर बेड्स वेयर मेड बाय देम। अगला है 9वां नंबर द टीचर करेक्टेड द मिस्टेक, तो द मिस्टेक्स वेयर करेक्टेड बाय द टीचर। अगला है द चिल्ड्रन रंग द बेल ए फ्यू मिनट एगो, तो यहाँ पर ये कर्म हो जाएगा, बाकी ये आपका अन्य शब्द है, तो द बेल वाज रंग, द बेल वाज रंग ए फ्यू मिनट एगो बाय द चिल्ड्रन, तो ये इसको आप कर्म के उसके बाई के पहले भी लिख सकते हैं और इसको आप सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही माना जाएगा अन्य शब्द। अगला है आपका द किड्स फॉरगेट द होल स्टोरी इन ए फ्यू डेज, फॉरगेट द होल स्टोरी, तो ये आपका कर्म है, इन ए फ्यू डेज ये आपका अन्य शब्द है, तो ए होल स्टोरी आपका आगे आ जाएगा, तो ए होल स्टोरी वाज फॉरगेटन इन ए फ्यू डेज बाई द किड्स। फिर से देखिए, सबसे पहले कर्म आएगा द होल स्टोरी, फिर सहायक क्रिया आएगी तो वाज, फिर थर्ड फॉर्म आएगी तो फॉरगेटन, फिर अन्य शब्द आएंगे तो इन अ फ्यू डेज, फिर बाई और फिर द किड्स। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला देखिए द वाइल्ड एनिमल्स, 12वां नंबर देखिए, द वाइल्ड एनिमल्स किल्ड 2 मैन यस्टरडे, तो यहाँ पर 2 मैन आपका कर्म है तो यही कर्ता बन जाएगा, तो 2 मैन वेयर, 2 मैन वेयर किल्ड यस्टरडे बाय द वाइल्ड एनिमल, 2 मैन वेयर किल्ड, अंत में भी कर सकते हैं 2 मैन वेयर किल्ड बाय वाइल्ड एनिमल यस्टरडे, ऐसा भी कर सकते हैं इसको। अगला 13 नंबर द पुलिस डिड नॉट क्वेश्चन हिम वेरी क्लोजली, तो हिम यहाँ पे कर्म है तो इसको कर्ता बना दीजिए, तो ही देखिए डिड लगा है, डिड नॉट का मतलब ये आपका पहचान आ गया कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही है, तो ही वाज नॉट, और क्वेश्चन का हो जाएगा क्वेश्चनड वेरी क्लोजली बाय द पुलिस, क्वेश्चन आपका फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में क्वेश्चन ईडी लग जाएगा आपका। फिर से देखिए इसी को, ही वाज नॉट क्वेश्चनड वेरी क्लोजली बाय द पुलिस। अगला देखिए द प्रेसिडेंट मेड एन इम्पोर्टेंट स्पीच लास्ट नाइट, तो एन इम्पोर्टेंट स्पीच ये आपका एक साथ रहेगा, ये आपका अन्य शब्द है, तो एन इम्पोर्टेंट स्पीच वाज मेड लास्ट नाइट बाय द प्रेसिडेंट,
फिर से देखिएगा, सबसे पहले कर्म आएगा तो एन इम्पोर्टेंट स्पीच, एक वचन है तो वाज मेड लास्ट नाइट बाय द प्रेसिडेंट। अगला है शेक्सपियर रोट हेमलेट, तो हेमलेट वाज रिटन बाय द शेक्सपियर। अब मुझे लगता है कि 4 प्रश्न आपको भी बनाने चाहिए, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 4 आप बनाएंगे, इन 4 को मैं छोड़ रहा हूँ। ये 4 आपको छोड़ने नहीं हैं, ये आपको बनाने के लिए हमने बोले हैं। तो इन 4 में 4 को आप बनाएंगे। और बहुत खुशी हो रही है ये जानकर कि हमारे द्वारा दिए गए जितने भी कंटेंट थे, चाहे वो टेंस का हो, चाहे वो प्रयोगों का हो, या पैसिव वॉइस का हो, या स्टोरी का हो, सभी कंटेंट बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे मिला है पॉजिटिव फीडबैक मिला है कि हर बच्चों की चीज़ें, जो भी समस्याएं थी वो क्लियर होती जा रही हैं। जितने बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें हमारी कमज़ोर हैं, या फिर जो हमने सीखी तो हैं लेकिन पूर्ण परफेक्ट नहीं हैं, वो बच्चे हमें उन परेशानियों से साझा करवाएं, बताएं हमें कि अभी किस क्षेत्र में आपकी कमी है, या कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा किसी भी कीमत पर आपके हर समस्या का समाधान मिलेगा, लेकिन आप अपनी समस्याओं को साझा करें। कमेंट बॉक्स इसीलिए बना है ताकि आप और हम एक दूसरे से उन बातों को साझा कर सकें जो हमें एक दूसरे से आवश्यकता है। तो पैसिव वॉइस के इस क्रम में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इन 4 को सीख चुके हैं। यहाँ तक अगर आपके पास कोई भी समस्या हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, उनको और बेहतर तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे। या किसी और टॉपिक में कोई समस्या है तो भी आप बताइए। अब चलते हैं हम लोग अपने इस टेंस की ओर। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रॉपर्टी को समझते हैं, क्या है ये और कैसे हम पहचान करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि इसके अंग्रेजी वाक्यों में आपको सर्वप्रथम वाज या वेयर इसका प्रयोग मिलेगा, वाज या वेयर दिखाई देगा, और वाज वेयर के साथ में मुख्य क्रिया की पहली सूरत आएगी और उसमें भी आईएनजी लगा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि वाज वेयर मिले और मुख्य क्रिया की पहली सूरत में आईएनजी मिल जाए तो मान के चलिए कि 100 में 100% पास्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य होगा। अब बात करें पैसिव वॉइस की। यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि कंटिन्यूअस का कोई भी वाक्य होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी वाक्य होगा जिसकी पैसिव वॉइस बनती है तो उसकी आईएनजी फॉर्म को, क्योंकि आपको भी पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के कारण उसमें हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं, BEING। तो यहाँ पर वाज को हम कर देंगे वाज बीइंग और वेयर को कर देंगे हम वेयर बीइंग। मतलब जो हमारी वाज वेयर का प्रयोग होता था वहाँ पर अब वाज बीइंग या वेयर बीइंग का प्रयोग होगा। और साथ में मुख्य क्रिया की जो पहली सूरत में आईएनजी लगती थी, अब पहली सूरत में आईएनजी ना लगकर वो बन जाएगी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हल करते हैं। पहले कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें दिया कि द सेल्समैन वाज हेल्पिंग द कस्टमर। तो द कस्टमर यहाँ पे कर्म है तो ये बन जाएगा कर्ता। तो देखिए कर्ता बन गया। यहाँ पर वाज दिया गया था क्योंकि सेल्समैन एक इकलौता व्यक्ति था, एक वचन था, तो यहाँ पे कस्टमर भी इकलौता व्यक्ति है तो यहाँ पे वाज आ गया। अब देखिए इसमें आईएनजी है तो हम हेल्प से आईएनजी अलग कर देंगे और आईएनजी के लिए हम लोग लगा देंगे बीइंग, BEING। बचा हमारे पास हेल्प, ये हमारी मुख्य क्रिया है तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, और फिर बाय द सेल्समैन। ये तो आप समझ ही गए होंगे कर्ता का कर्म और कर्म को कर्ता बनाना। अगला देखिए, शी वाज राइटिंग नोबल। तो ए नोबल, क्योंकि ये कर्म है तो कर्ता बन जाएगा। ए नोबल वाज बीइंग रिटन बाई हर, सी का कर्म हर होता है। ही वाज गिविंग ए लेक्चर, तो ए लेक्चर वाज बीइंग गिवन बाई हिम, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन होती है और ही का कर्म हिम बन जाएगा तो बाई हिम हो जाएगा। अगला है दे वी आर सेइंग देयर प्रेयर्स।
तो देयर प्रेयर्स ये बहुवचन हो रहा है, तो बहुवचन के साथ में हम वेयर लगाएंगे, तो देयर प्रेयर्स वेयर बीइंग सेड बाय देम। से का सेकेंड फॉर्म भी सेड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी सेड होती है। अब ये वाक्य के 20 वाक्य हैं जिन्हें आपको बनाना है। हम साथ में हैं आपके, हम भी बनाएंगे और आप भी बनाइए। इससे क्या होगा कि आप भी बनाते चलिए और फिर जब मैं बताऊंगा तो वो आपका मिलान होता जाएगा और वो चीज़ें आपकी और भी क्लियर होती जाएंगी। तो ही वाज प्लेइंग द गिटार। देखिए यहाँ पर गिटार आपका कर्म है, जब गिटार कर्म है तो यही आपका कर्ता बन जाएगा। तो द गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, क्योंकि ही आपका कर्ता है तो ये बन जाएगा हिम, तो बन जाएगा तो द गिटार वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। अगला है सी वाज वाचिंग ए फिल्म, तो ये फिल्म यहाँ पे कर्ता बन जाएगा, तो ये फिल्म वाज बीइंग वॉच्ड बाय हर। अगला है आई वाज रिपेयरिंग द बाइक, तो द बाइक यहाँ पर कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा, तो द बाइक वाज रिपेयर्ड, द बाइक वाज बीइंग लगेगा, द बाइक वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय मी। अगला है दे वेयर ईटिंग डिनर, तो डिनर सबसे आगे जाएगा, तो डिनर वाज बीइंग ईटन, डिनर वाज बीइंग ईटन बाय मी। अगला है वी वेयर पेंटिंग द गेट, तो इसका बन जाएगा द गेट वाज बीइंग पेंटेड बाय अस, क्योंकि वी का कर्म क्या हो जाता है, अस हो जाता है। अगला है ही वाज फीडिंग द डॉग्स, फीडिंग मैंने खिलाना होता है, तो द डॉग्स वाज बीइंग, फीडिंग का हो जाएगा फेड हो जाता है थर्ड फॉर्म इसकी, फीड का FEED का फेड हो जाता है FED, तो ये हो जाएगा द डॉग्स वेयर बीइंग फेड बाय हिम। अगला हो जाएगा दे वेयर कैरिंग द बैग्स, इसको मिटा दें पहले। अगला है आपका दे वेयर कैरिंग द बैग्स, तो ये बन जाएगा आपका द बैग्स वेयर बीइंग कैरीड बाय देम। आठवां नंबर देखिए आई वाज ड्राइंग पिक्चर, तो यहाँ पर पिक्चर आपका कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा, तो पिक्चर से दिया गया है, तो पिक्चर्स वेयर बीइंग ड्रॉन बाय मी। अगला है दे वेयर मेकिंग अ नॉइस, दे वेयर मेकिंग ए नॉइस, तो ये हो जाएगा ए नॉइस वाज बीइंग मेक्ड बाय देम। देखिए हम आपको एक एक अक्षर क्लियर कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपकी अधूरी न रहें। बहुत स्पीड से चलेंगे तो चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, समझ में नहीं आएगा, तो हमारी मेहनत व्यर्थ है और आपकी भी मेहनत व्यर्थ है। तो चीज़ें धीमी चल रही हैं लेकिन पूरी तरह चल रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जब समाप्त होंगी तो आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी समाप्त हो चुके होंगे, उनका कोना कोना आपसे जब बनता होगा। तो आप भी बनाते चलिए तो मिलान होता रहेगा। जो चीज़ें नहीं बनती हैं उनको आप दोबारा देखिए, सीखिए, समझ में नहीं आता तो पूछिए। अगला है द बॉयज़ वेयर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें क्रिकेट कर्म है तो कर्ता बन जाएगा, तो क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। 11वां देखिए माला वाज टाइपिंग द अर्जेंट लेटर्स, तो द अर्जेंट लेटर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्म है तो ये आपका कर्ता बन जाएगा। द अर्जेंट लेटर्स वेयर बीइंग टाइपेड TYPED टाइपेड बाय माला। अगला सी वाज वाचिंग टेलीविज़न, सी वाज वाचिंग टेलीविज़न, तो टेलीविज़न यहाँ पे कर्म है तो ये बन जाएगा कर्ता, तो टेलीविज़न वाज बीइंग वाच्ड WACHED वाच्ड बाय हर। अगला है सी इज प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, प्लकिंग मन होता है तोड़ना, तो यहाँ पे
आपका फ्लावर्स आपका कर्म है और ये दिया गया है बहुवचन में, तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। तो फ्लावर्स इज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, तो ये इज गलत दिया गया है, इसको आप वाज समझिएगा। यहाँ पर इज गलत दिया गया है, क्योंकि जब हम कोई ऐसी तो है मिसलेनियस एक्सरसाइज तो है नहीं कि हम लोग सभी का मिक्सअप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा वाज होना चाहिए। शी वाज प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन, तो ये हो जाएगा आपका फ्लावर्स वेयर बीइंग प्लग्ड इन द गार्डन बाय हर। क्या हो जाएगा, फिर से देख लीजिए फ्लावर्स, और यदि इज के हिसाब से ही आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लावर्स आर बीइंग हो जाएगा वहाँ पर, तो फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड इन द गार्डन बाय हर, या सबसे लास्ट में भी इन द गार्डन कर सकते हैं। अगला शी वाज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन, यहाँ पे कुकिंग फूड, तो फूड आपका कर्म है, तो इस फूड को कर्ता बनाइए, तो फूड वाज नॉट बीइंग, क्योंकि नॉट आ गया तो बीइंग के पहले नॉट लगेगा, वाज नॉट बीइंग कुक्ड इन द किचन बाय हर। मिटा लेते हैं इनको। 15 नंबर तक हम लोग निपट 14 तक हो गए हैं, 6 वाक्य और बचे हैं। इनमें से कुछ वाक्य हम आपको और बताते हैं, बाकी आपको स्वयं बनाने हैं। जैसे 15 नंबर है ही वाज रिवाइजिंग हिज बुक्स, तो आपका हिज बुक्स आपका यहाँ पे कर्म है, ये कर्ता बन जाएगा, तो हिज बुक्स वेयर बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम, हिज बुक्स वेयर बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। 16 नंबर क्या है, शी वाज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, ये हो चुका है, फिर से देख लीजिए, वहाँ पर इज लगा था और यहाँ पर उसने वाज लगा दिया है, तो शी वाज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स वेयर नॉट बीइंग प्लग्ड बाय हर। जेन्नी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय जेन्नी। 18वां नंबर बता देते हैं, आई वाज नॉट रनिंग अ रेस, अ रेस वाज नॉट बीइंग इसके रन की थर्ड फॉर्म भी आपकी रनी रहेगी, रन बाय मी। अब देखिए 19 और 20 मात्र 2 वाक्य मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और शायद ये इससे ज़्यादा कमज़ोर कोई बच्चा नहीं होगा, कोई बालक नहीं होगा, ये 2 वाक्य ना बना पाए, जिसको हमने 18 से 25 वाक्य लगातार बनाकर समझाए और हर एक्सरसाइज में समझाए। तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि 2 वाक्यों को उत्तर तो आप हमें दे ही सकते हैं। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, इन दोनों प्रश्नों को टाइप करिए और इनका उत्तर भी टाइप करिए और भेजिए, ताकि हमें भी मालूम हो कि हाँ आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो आपसे आपका फीडबैक हमें चाहिए कि आपको ये टेंस कैसा लगा, इसकी सारी चीज़ें आपने कितने प्रतिशत सीखी, कौन सी अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी रह गई जो आप नहीं सीख पाए हैं, या फिर कौन सा ऐसा सेंटेंस था जो आपको अभी समझ में नहीं आया है। ये चीज़ें आप ज़रूर बताएं। यदि सब कुछ बेहतर रहा तो आप उसमें कितने प्रतिशत अपने तरफ से श्योर हो चुके हैं कि हम इस टेंस की हर चीज़ों को बना सकते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए आपका अगला टेंस जो है वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले आपने प्रेजेंट के 3 भाग देखे जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, और पास्ट के 2 भाग देख चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, जिनकी आपकी पैसिव वॉइस बनती है। अब आप पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे, इसके बाद वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, इसलिए वो चीज़ें आपकी छूटेंगी क्योंकि उस टेंस की बनती नहीं है। इसके बाद में आप फ्यूचर की पढ़ेंगे। तो आप किसी भी वीडियो को मिस मत करिएगा, ये सारा वीडियो आपके लिए है और इतनी मेहनत से चीज़ों को चुन चुन कर बनाया गया है। आपको वीडियो पूरा देखना है, इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो डाउट आपके मन में रह जाए। आप बिना सीखे यहाँ से नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप कोचिंग या ट्यूशन या विद्यालय में जिन चीज़ों को एक बार पढ़ देते हैं, उन चीज़ों को आपको दोबारा सुनने के लिए या उस क्लास को दोबारा देखने के लिए आपको कई महीनों का समय निकल जाता है, लेकिन वो चीज़ें विस्तृत रूप से दोबारा नहीं मिल पाती हैं। लेकिन ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल है कि जितनी बार चाहें उतनी बार आप प्ले करके देख सकते हैं, आपको हर बार वही चीज़ मिलेगी और आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। देखते हैं
पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की प्रॉपर्टी को समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वाक्य में हेड मिल जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ लीजिएगा ये पास्ट परफेक्ट का ही वाक्य है। जैसे किसी वाक्य में हेड मिल जाए HAD और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। क्योंकि मैं अगर सिर्फ हेड बोलता और आप हैज हैव हैड का प्रयोग उठा लेते तो वो गलत हो जाता, तो उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब पता चले आपने लिखा ही हैड एक कार, आप कहो बनाइए पैसिव वॉइस तो वो नहीं बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों चीज़ों का पाया जाना बहुत ज़रूरी है। हेड भी मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी तो पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो नियम क्या होगा, तो हेड की जगह हेड रहेगा लेकिन बीन और जुड़ जाएगा, BEEN, बीन और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये तो थर्ड फॉर्म रहेगी तो आपका वाक्य सरलता से बनाए जा सकते हैं क्योंकि थर्ड फॉर्म इसमें चेंज करने वाला काम नहीं रहता है। तो देखते हैं पहले बने हुए एग्जाम्पल को, फिर हम नए देखेंगे। इसमें पहला है मैनी टूरिस्ट हैज विजिटेड द कैस्टल। इन वाक्यों को आप बना चुके हैं वैसे, लेकिन वहाँ हैज हैव वाले बनाए थे। तो इसमें देखिए, आप भी जानते हैं कि मुख्य क्रिया के बाद में आपका कर्म पाया जाता है। तो कैस्टल हैड बीन विजिटेड, क्योंकि हैज हैव आता नहीं, इसमें हेड आता है तो उसके बाद में बीन लगा देंगे तो हैड बीन विजिटेड बाई मैनी विजिटर्स। यहाँ पर एक वचन बहुवचन वाला कोई काम नहीं, सभी में आपका हेड का प्रयोग होना है। अगला, आई हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड सच डिफ़िकल्टीज़। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस्ड के बाद में जो दिया गया है सच डिफ़िकल्टीज़, यही आपका कर्म हो जाएगा। ये दिया गया है, इसको आप कर्ता बनाइए तो सच डिफ़िकल्टीज़ हैड नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड बाई मी। अगला है आई हैड नॉट लिसन्ड टू हिम। तो टू हिम आना चाहिए आगे, लेकिन टू नहीं आएगा क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं कंजक्शन है, तो ये आपका ही आगे आएगा। लिसन के बाद में टू है तो ये टू ज्यों कहते हैं वहाँ पे रखा रहेगा। तो आप ये हो जाएगा ही हैड नॉट लिसन्ड टू बाई मी। तो चाहे टू लिख दो और या फिर टू ना भी लिखोगे तो वाक्य आपका गलत नहीं होगा, इसको आप अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई हिम, बाई मी आएगा, आई का मी हो जाएगा। अगला है आई हैड रिटन। यहाँ का ना देखिएगा, ये गलत है, ये ऐसे बना हुआ है, माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी। अगला आई हैड रिटन ए लेटर। तो इसमें ए लेटर आ गया जाएगा, तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। अगला है ही हैड गिवन ए लेक्चर। तो ए लेक्चर ये ऐसे बना हुआ है, तो ए लेक्चर हैड बीन गिवन बाई मी। तो ये तो थे बने हुए वाक्य जो आपने देखे, ये सिर्फ सीखने के उद्देश्य से थे, लेकिन जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए ये रखी हुई है। 20 वाक्य हैं इसमें जो आपको बनाने हैं। मैं आपके साथ हूँ, एक एक वाक्यों को बनवाऊँगा, लेकिन आपसे भी मैं एक वादा चाहता हूँ कि जिन वाक्यों को मैं आपको बनवा रहा हूँ उनको आप ध्यान से समझिए। समझने के बाद में आप इन वाक्यों को दोबारा बनाइए और फिर बताइए कि कितने प्रतिशत चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख चुके हैं या कौन सा ऐसा वाक्य जो अभी भी आपसे नहीं बन पा रहा है। तो देखिए, पहला है कि डॉली हैड क्लीन्ड द टेबल्स। तो डॉली ने क्या किया, मेज़ों को साफ़ किया। तो यहाँ पर द टेबल यहाँ पर कर्म है तो यही कर्ता बन जाएगा। तो द टेबल्स हैड बीन क्लीन्ड बाय डॉली। अगला है सी हैड लॉस्ट द की। तो द की यहाँ पर कर्म है तो यही कर्ता बन जाएगा। तो द की हैड बीन लॉस्ट बाय हर, सी का कर्म हर हो जाता है। अगला है द फाइट, यहाँ पर कर्म बन जाएगा स्टार्टेड के बाद में। तो आई हैड स्टार्टेड द फाइट, तो ये बन जाएगा द फाइट हैड बीन स्टार्टेड बाय मी। अगला है दे हैड क्लोज्ड द विंडो। यहाँ पर द विंडो आपका कर्म है तो ये कर्ता बन जाएगा द विंडो। अब एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं, हेड है तो हेड लगा दीजिए, बीन लगाइए, क्लोज्ड आपका दिया गया थर्ड फॉर्म तो क्लोज्ड लगा दीजिए बाय देम। तो ये बन जाएगा द विंडो हैड बीन क्लोज्ड बाय देम। बहुत ही सरल वाक्य हैं, आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। वी हैड नोटिस्ड हर, तो हर का हो जाएगा सी, हर कर्म के रूप में दिया गया, कर्ता बनाएंगे तो ये सी हो जाएगा इसका। तो हो जाएगा सी हैड बीन नोटिस्ड बाय अस।
वी का कर्म अस हो जाता है। अगला है दे हैड बोट द न्यूज़पेपर, तो द न्यूज़पेपर यहाँ पे आपका कर्म हो जाता है, तो द न्यूज़पेपर हैड बीन बॉट बाय देम, हैड बीन बॉट बाय देम। अगला सी हैड रिकॉर्डेड द सॉन्ग, तो द सॉन्ग यहाँ पे कर्म हो जाएगा, इसी को हम कर्ता बना देंगे, तो द सॉन्ग हैड बीन रिकॉर्डेड बाय हर। अगला है द टाइटल बॉय, सॉरी टाइटल नहीं लिटिल है, द लिटिल बॉय हैड ब्रोकन द विंडो, तो यहाँ पर द विंडो आपका कर्म है, तो ये कर्ता बन जाएगा, तो द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द लिटिल बॉय। अगला आई हैड लॉस्ट माई वॉलेट, तो माई वॉलेट यहाँ पर कर्म है, तो यही कर्ता बन जाएगा, तो माई वॉलेट हैड बीन लॉस्ट बाय मी। अगला है आई हैड ऑलरेडी टेकन हिज डिश बिफोर, आई हैड ऑलरेडी टेकन दिस डिश बिफोर, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आई हैड ऑलरेडी टेकन दिस डिश बिफोर, तो दिस डिश को हम लोग पहले ले आएंगे, दिस डिश हैड नॉट बीन टेस्टेड, ये क्या दिया गया, टेकन दिया गया ना, हैड नॉट बीन टेकन बाय मी। बिफोर चाहे तो लगा सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है रूट हैड नॉट नोटिस्ड मी, ये कोई नाम दिया गया है, इसका नाम क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है जो है वही मान लेते हैं, नाम भी तो बड़े अजीब से होते हैं। रूट हैड नॉट नोटिस्ड मी, ये हो जाएगा, मी आपका कर्म है, तो ये कर्ता बन जाएगा, तो आई हैड नॉट बीन नोटिस्ड बाय रूट। अगला आई हैड लॉस्ट द की, तो द की इसमें कर्म हुआ है, ये बन जाएगा कर्ता, तो द की हैड बीन लॉस्ट बाय मी। 13वां नंबर है द सर्वेंट हैड नॉट पोस्टेड द लेटर, तो ये बन जाएगा द लेटर हैड नॉट बीन पोस्टेड, द लेटर हैड नॉट बीन पोस्टेड बाय द सर्वेंट। अगला है ही हैड पोस्टेड द लेटर, तो द लेटर हैड बीन पोस्टेड बाय हिम। अगला है मनीषा हैड क्लीन्ड द रूम, द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय मनीषा। अगला है यू हैड डिस्टर्ब हर, तो हर का हो जाएगा सी, तो सी हैड बीन डिस्टर्बेड बाय यू। अगला 17 नंबर है द, इसको पहले मिटा दें, सत्रह नंबर है द अमेरिकन्स हैड डिस्कवर्ड अनदर प्लेनेट, तो अनदर प्लेनेट हैड बीन डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन। अगला हॉस्पिटल स्टाफ हैड नॉट एक्सेप्टेड द इंजर्ड मैन, द इंजर्ड मैन हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय हॉस्पिटल स्टाफ। ये 18 वाक्य हमने आपको बनवाए और ये 2 वाक्य आपके लिए हैं। यदि वास्तव में आपने मन लगा कर चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, तो संकोच मत करिएगा इन 2 को बनाने में। यदि हम आपके लिए आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे लगातार समय निकाल के चीज़ें कंप्लीट करके आप तक पहुंचाते हैं, तो कम से कम 2 मिनट तो आप भी दे सकते हैं। यदि आपने वास्तव में सीखा है तो इन 2 वाक्यों को फटाफट बनाइए और बनाकर कमेंट बॉक्स में नंबर और नंबर के बाद में आंसर टाइप कर दीजिए, या फिर प्रश्न और उत्तर दोनों को आप टाइप करके भेजिए। हमें खुशी होगी यदि आप ये चीज़ भेजते हैं। इसी के साथ ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा। यदि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो फटाफट आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। हमारा मूल उद्देश्य है ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से एक बेहतर शिक्षा जन जन तक पहुँचे, और वो भी निःशुल्क। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं इनमें से किसी भी वीडियो की यदि आप PDF चाहते हैं एक्सरसाइज के रूप में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना रिप्लाई दीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करिए, आपको इसकी PDF आप तक पहुंच जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले टेंस के पैसिव वॉइस में, तब तक के लिए गुड बाय। और यदि आप नए हैं, फिर से मैं कहना चाहूँगा
या पुराने हैं, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन से कुछ जाने वाला नहीं है आपको, लेकिन मिलने वाला इतना कुछ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। चीज़ें बहुत कुछ हैं जो हम आपको देने वाले हैं, जो हमने पहले से तय कर रखी हैं। ये चैनल वास्तव में आप तक इतनी बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि जो आप नहीं, आपके आने वाले बच्चे भी सीखेंगे। तो यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं तो हो सकती हैं चीज़ें आप तक हमेशा पहुंचती रहें, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आप तक हमारी हमेशा चीज़ें पहुंचती रहेंगी और हर वीडियो अपलोड होने के बाद में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो हमारी इच्छा है कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यदि प्रेस नहीं किया तो प्रेस करें और मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।